इतिहास। राम विष्णु के अवतार, एक हिंदू देवता हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहां एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1939 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1939 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1939 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1944 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमिटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। दिसंबर 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इस बेंच में रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर शामिल थे। 2.57 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश। 8 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता। 2023 अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। वास्तुकला राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों तक दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनके 2 बेटों निखिल सोमपुरा
और आशीष सोमपुरा ने सहायता की, जो आर्किटेक्ट भी हैं। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पा शास्त्रों के अनुसार मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट 72 मीटर चौड़ा, 360 फीट 110 मीटर लंबा और 161 फीट 39 मीटर ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। मंदिर की मुख्य संरचना एक ऊंचे मंच पर बनाई जाएगी और इसमें 3 मंजिलें होंगी। इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। प्रत्येक स्तंभ में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव जी के अवतार, 10 दशावतार और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट 4.9 मीटर होगी। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टुब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में योगदान दे रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर निर्माण किया जा रहा है। रामलला की पोशाक दर्जी भगवत प्रसाद और शंकर लाल द्वारा सिली गई थी। निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण निर्माण को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई है कि गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना के लिए 22 जनवरी 2024 निर्धारित तिथि है। भूमि पूजन समारोह मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। भूमि पूजन के अवसर पर भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल एकत्र किया गया। मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों के साथ साथ 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों से भी मिट्टी भेजी गई थी। नींव को रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया था। दिसंबर 2023 तक मुख्य मंदिर को घेरने वाले 6 उपमंदिरों सहित संपूर्ण आधार, जिसमें गर्भगृह शामिल है, लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 तक पूरा होने की राह पर है। दिसंबर 2023 में शुरू होने वाले ये कार्यक्रम 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन तक भव्य समारोहों में समाप्त होंगे। चंदा टाटा ग्रुप कंपनी ने इस मंदिर के निर्माण में मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के तौर पर काम किया है। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख 1 रुपए का योगदान दिया। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख 1 रुपए का योगदान दिया। गौतम गंभीर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख 100 रुपए का दान दिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दान दिया है। विकास यहां फाउंटेन पार्क श्रद्धालुओं को अयोध्या में आध्यात्मिक वातावरण का एहसास कराएगा, तो वहीं टेम्पल म्यूजियम भारत के शीर्ष मंदिरों की निर्माण शैली के अलावा समय के साथ मानव के सांस्कृतिक विकास पर भी प्रकाश डालेगा। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐतिहासिक शहर अयोध्या में एक महत्वपूर्ण विमानन परियोजना है। हवाई अड्डे का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हवाई अड्डा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा, जिससे शहर वैश्विक सुर्खियों में आ जाएगा। अधीन विमानन परियोजना भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से लगभग 8 किमी दूर स्थित है। जनवरी 2024 में होने वाले राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पहले हवाई अड्डे को समय पर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
अयोध्या हवाई अड्डे को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम करने का निर्णय लिया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य में इस स्टेशन का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। 240 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। इस स्टेशन में शिशु देखभाल केंद्र, बीमार लोगों के लिए अलग केबिन, पर्यटन सूचना केंद्र के साथ साथ देश के सबसे बड़े कॉन्कोर्स सेटअप को भी बनाया जा रहा है। यहाँ इन्फेंट केयर रूम होगा, जहां पैसेंजर अपने दूध पीते बच्चों को किसी भी तरह का मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। यात्री को किसी भी तरह से यात्रा के दौरान चोट लग जाती है तो यहाँ सिक रूम में फर्स्ट एड और मेडिकल अटेंशन की सुविधा भी है।